रामचंद्र कृपालु पचमन, हरण पाव पैदारण। तुसी भजन सुन रहे सो, इस जग नाल करके प्यार भोलिया की लेना। मेरे भाइयों, भगवान इस जग से बाहर नहीं है, इसी जग में है, और जिसको मिला है इसी जग में मिला है। राम रूप में मिला है, कृष्ण रूप में मिला है, नानक रूप में मिला है, और कई संतों के रूप में मिला है। सिर्फ फर्क ये है कि प्यार जो है वो कैसे करना है, प्यार क्या है। ये जग भगवान स्वरूप है, भगवान इस जग से दूर नहीं है, पर हम इससे प्यार नहीं करते ना। हम तो नाम रूप से प्यार करते हैं, स्वार्थ से प्यार करते हैं। नाम और रूप जो है यही धोखा है। नाम और रूप से सोने में भेद हो जाता है। सोना ही सोना है, पर उसमें जिस समय कंगन बन जाता है तो उसका नाम कंगन हो जाता है, और शक्ल कंगन की बन जाती है, पर है तो वो सोना। नाम ने, रूप ने सोने को छपा दिया, है सोना ही सोना। इसी तरह मेरे भाइयों, जो रूप में डूब जाता है उसको समझ नहीं होती। रूप भी कोई बुरी चीज नहीं है, पर रूप के साथ देखना चाहिए कि रूप के साथ ज्ञान भी है। अगर ज्ञान ना रूप के साथ हो तो जिसको जो रूप मिला है, रूप ही उसका दुश्मन बन जाता है। कई बार उसको रूप मरवा देता है। एक लड़की रूपवान थी, पर बुद्धिमान नहीं थी। रूप उसके ऊपर बड़ा विकराल था, बुद्धि नहीं थी, अहंकार था रूप का। अहंकार से अपनी ही मनाती थी, घर में भी पिता समझाते थे, नहीं मानती थी। एक लड़के ने देखा, बातें तो वही हैं भाई, बार बार की जाती है। उसकी शक्ल को देखा, रूप को, तो डुल गया। रूप को पहचाना नहीं, शक्ल को देखकर डुल गया उसके ऊपर। उसके बाप के पास गया, कहने लगा मैं लड़की का रिश्ते चाहता हूँ, मैं बड़ा सौखा आदमी हूँ। बाप ने कहा बेटे विचार लो, लड़की का देख लो, विचार लो एक दो दिन। कहने लगा जो भी है, कोई आप ऐसा ना करो, मैं इस लड़की पर अशक्त हो गया हूँ। उसने कहा आपकी मर्जी है। ब्याह हो गया। जब लड़की जाने लगी तो रोने लगी, और भी आए सहेलियाँ रोए, वो भी रोए। अब लड़का उस पर आसक्त था। उसके बाप के पास गया, कहने लगा पिताजी इनको मना करो, ये सब उसके साथ रोती हैं, उसको भी रोना पड़ता है। पिता उसका हंस पड़ा, कहता पिता बेटे ये रस्म रिवाज हैं तो कोई बात नहीं, ये रो के चुप कर जाएंगी, पर तू इतना वो क्यों कर रहा है? कहता मैं ये देख नहीं सकता। मेरा इससे कहने लगे बेटा ये तो अब रो रही है, तू जीवन भर रोएगा, ये किसी की मानती नहीं। तू इसकी शक्ल पर जुड़ा है, ये तो तेरा सब रगड़ कर रख देगी, देख लेना। ब्याह हो गया।
उसको वो घर ले गया। कुछ दिन रहने के बाद लड़के का भी कुछ चाह उतर गया, तो उसको भी पता चल गया कि जो मेरे पीछे बहुत ये मरता था वो चीज बात नहीं रही। परंतु चाह उतर गया ना, तो अब छोड़ तो नहीं सकता था। हवस जो थी रूप की वो खत्म हो गई, कम हो गई, छोड़ नहीं सकता था। तो बाजार गए, एक बार सौदा लेने लगे। सौदा लेते लेते उसको, स्त्री को कोई सुंदर चीज दिख गई, कहने लगी मेरे को ये ले दो। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, रोटी का सामान और जो जरूरी है ले लेते हैं, ये फिर बाद में ले लेंगे। कहती है नहीं, ये मुझे पहले ले दो। फिर उसने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है। कहती है नहीं, मुझे तो ये पहले ही ले लीजिए। उसको गुस्सा आया, उसने उसको एक चांटा ठोक दिया। खैर चांटा खाने के बाद स्त्री का हट होता है, वो रुकी नहीं, वो सामान ले लिया। बच्चे हो गए एक दो। मेरे भाइयों, स्त्री समझदार ना मिले तो शान पान सब रगड़ कर रख देती है। 2 3 4 बच्चे हो गए। एक दिन वो जा रहे थे स्त्री पुरुष, तो एक बच्चा उसने, मर्द ने कंधे पर बिठाया हुआ था। 2 बच्चे पीछे थे, औरत पीछे थी। कोई रास्ते में यार मिल गया, बड़े जलाने वाला था। उसने कहा भाई ये क्या बात है, तेरा तो एडा ऊंचा तुरा हुंदा सी, छंबड़ा रखता सा तू पगड़ी दा, रंग बरंगी तेरी पगड़ी हुंदी सी, ते ए हुण ओ तुरा किथे गया, वो की हो गया? वो कहने लगा पीछे बकरी आ रही है यार, वो खा गई है। वो जरा मेरा छंबड़ा सी, बकरी खा गई है, पीछे मेरे आ रही है। मेरे भाइयों, स्त्री अगर आपको सुंदर मिल जाती है तो बात ही क्या है। जिसको वजीर सुंदर मिल गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जिसका वजीर अच्छा नहीं होता, वजीर कहता है कि मैं ही राजा बन जाऊं, मुझे ही राजपन मिल जाए, तो उस राजा ने क्या फतह पानी है। भक्ति मार्ग और होता है भाई, ये संसार का, ये संसार के लिए भजन बोला जा रहा था। संसार के बीच में नाम और रूप का ध्यान रखना है, अपने भी औरों का भी। यही हमको धोखा दे रहा है। इससे ऊपर उठना है, और प्यार ही प्यार है, सोना ही सोना है। सोने के बगैर कोई दूसरी चीज ही नहीं है, वो गहना नहीं है। दरिया के बीच में भी अभी आप सुन रहे थे योग वशिष्ठ में कि दरिया के बीच में भी पानी ही पानी है। वो हवा से लहरें पड़ रही हैं, बुदबुदे हो रहे हैं, जम के बर्फ बन रही है, कहीं गर्म हो रहा है, कहीं ठंडा हो रहा है वो पानी ही पानी। इसीलिए मेरे भाइयों, भगवान ही भगवान है। नाम और रूप एक धोखा है, उसका ध्यान रखना है, और उसी से संसार है, उसी से व्यवहार होता है, उसी से भजन होते हैं। नाम और रूप को पृथकता नहीं देनी। पृथकता जो है वो कर्म को देनी है। गन्ना बड़ा सुंदर है पर उसके अंदर मिठास नहीं है, पोला है, तो क्या फायदा हुआ। घी है, उसके बीच में से चिकनाट नहीं है, तो क्या फायदा हुआ। ठोकर खाखा ठाकर बता, ठाकर ठीकर माई, ठाकर ठीक ठाकर ही ठाकर, ठाकर बिन कोई नाई। भगवान ही भगवान है। ठीकर टूटता सड़ता भजता, ठाकर इको ठाई।
भगवान के बिना मेरे भाइयों नाम रूप के सिवा और कोई चीज नहीं। जैसे दूध में घृत मेहंदी में छुपी है लाली, जैसे दूध में घृत मेहंदी में छुपी है लाली, बिन खोदे ना निकले जैसे धरती में पानी। पर तू कर सत्संग, बीच में कर रहे अपना काम, बैरागन भूली आपने जल में खोजे राम। जल में खोजे राम जाए के तीर्थ छाणे, शुद्ध नहीं है आपकी पई वेद बखाने। शुद्ध नहीं है आपकी पई वेद बखाने। जिसने अपने आप को समझ लिया, अपने अवगुणों को देखना शुरू कर दिया, तो भगवान को ढूंढना कहीं दूर नहीं है। इसी संसार के बीच में वो है, इसी संसार में राम सबको मिला है। इसी संसार के बीच में भगवान को सब ढूंढते हैं और सबको मिलता भी वो है। जिस काम को आप करते हैं उसको पवित्र बना लीजिए, तो भगवान ही भगवान है। छोटी सी एक बात है, जिस काम को भी आप करते हैं, जमींदारा करते हैं और कुछ करते हैं, उसको पवित्र बना लीजिए और संगत का ध्यान रखिए। एक दुकानदार लड़का था, शाम हो तो दौड़ता दौड़ता जाए नमाज पढ़ने के लिए। माई देखती रहती थी रास्ते में कि कम तोलता है, मिलावट करता है और शाम को नमाज के लिए दौड़ता है। एक दिन नमाज का लिए वो जा रहा था, तो माई ऐसे ऐसी गली में देखने लग गई। कहता है माई क्या देख रही हो? कहती है मेरी यहाँ सुई गिर गई थी। कहता है अच्छा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। नमाज पढ़ के आया तो सुई देखने लग गया। कहता है माई सुई तो यहाँ नहीं है, मैंने जरा जरा देख लिया, यही गिरी थी। कहती है नहीं, सुई तो मेरी अंदर गिरी थी। कहता है फिर सुई तो ढूंढ बार रही है। माई कहती है बेटे भगवान तो इन चीज़ों में नहीं है, वो तेरे अंदर बैठा है। तूने अंदर गंदा रखा हुआ है, लोगों को धोखा देता है। जिनको तू धोखा देता है वो तेरा ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। ये तू छोड़ दे, भगवान तेरे पास में है, तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, तुझे सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों बात यही है, जिस काम को भी करते हो उसको शुद्ध करिएगा। दूसरे को देखकर अपना बचाव रखे, उसका भी ध्यान रखिएगा। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं घूम के वही बात आ जाती है कि छोटी सी हो जिसको ढूंढना पड़े। वो आपके पास में है, अंग संग रहता है, आप उसको भूल जाओ तो आपकी मर्जी है। घाट वाले भगवान जी की जय, सब संतन भक्तन की। भगवान प्यार के भूखे हैं, बाकी तो सारा कुछ उन्हीं का ही है। ये शरीर भी उन्हीं की सत्ता से है, और प्यार के बिना इस संसार में कुछ और है भी नहीं। हाँ जी, आ गया कोई? अच्छा मैं हाँ जी लेट जा रहे हैं। अच्छा पैदल आ रहा हूँ ना, बस तभी स्थिति नाम जप के लखां जया हो गया। छेमा एक दंबड़ी दा नाम जप के लखां जया हो गया। छेमा एक दंबड़ी दा सोने दी सुई रूपे तागा नाम वेदा मन सतगुर
लागा, मन मेरा गजुआ, मन मेरा गजुआ, जिबा मेरी कांची, मन मेरा गजुआ, गज मतलब है नापने वाला, मन मेरा गजुआ, जिबा मेरी काटी, मप मप काटी मैंने यमवती फांसी, छेबारिक दम्बड़ी दा नाम जप के लखा जया हो गया। दर्जी को पंजाब में छेबा कहते हैं। हमारे पिंड में भी एक छेबा था, दर्जी का काम करता था, मर गया। बड़ा सियाना था, मंदिर में आता था। एक दिन छेबा सत्संग में बैठा था, पीछे उसकी कुटिया में आग लग गई। ब्याह छेबे ने किया नहीं था। किसी ने आके कहा कि भाई तेरी कुटिया में आग लग गई है। कहने लगा भाई कोई डर नहीं, मैं तो सत्संग सुन रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान राखी कर देंगे, मैंने तो उन पर ही छोड़ा हुआ है, उन्हीं के ऊपर छोड़कर आया हुआ था। सत्संग सुन के वो गया, वहाँ गया तो लोगों ने कुछ सामान बाहर निकाला हुआ था। नामदेव कहता है भाई ये सामान अब मैंने क्या करना है, इसको आपने क्यों निकाल रखा है, इसमें तो मेरा गुजर सामान से नहीं चलेगा। अब उसी के सहारे रहते हैं। जब उसने ताड़ ही दिया है भाई इसको रोटी नहीं खाने देनी, ऐसा नहीं करने देना, तो बाकी जो पड़ा है फिर इसको भी बीच में ही डाल देते हैं। उसने सारा सामान जला दिया, पेड़ के नीचे बैठ गया। कुदरती ऊपर काला बादल बन गया। पिंड वालों ने कहा अब इसकी भक्ति का सारा ठीक हो जाएगा। सर्दी के दिन हैं, वस्त्र इसके पास जो पहन रखा है वही है। काला बादल बन गया है, किसी के घर ही जाता नहीं। कुदरती ही अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। 2 बच्चे आए, आवाज लगाते हैं कुटिया बनवा लो भाई, छन छनवा लो भाई। नामदेव चुप करके बैठा रहा। 2-3 बार उन्होंने कहा, नामदेव नहीं बोला। आखिर भगवान नामदेव के पास गए, कहने लगे भाई तेरी कुटिया जल गई हुई है और शाम हो गई है, अब हमने घर जाना है, तो तू छन छनवा ले, जो तेरी मर्जी है दे देना। नामदेव ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो महाराज ये खाने के लिए थोड़ा टुकड़ा था, वो खा लिया, अब सवेरे क्या होगा ये भगवान जानते हैं। उन्होंने कहा अच्छा जब पैसे होंगे तब दे देना, तू छन बनवा दे, कुटिया बनवा दे। नामदेव कहता है महाराज कब दूंगा, कैसे दूंगा, मेरे को कर्ज उठाने की आदत नहीं है।
अब ठीक है, जब होगा फिर बना देंगे। मैं धीरे धीरे बन गई, नहीं तो पेड़ के नीचे ही गुजर कर दिया करूँगा। जब उसको जलाने पर उतला हुआ है तो आप बना दोगे, फिर जला देगा वो। भगवान ने कहा अच्छा जो भी है तो कुटिया बनवा दे, होंगे पैसे तो दे देना, नहीं हो तो ना देना। अब हमने भी घर जाना है। वो दोनों भाई लग गए भाई, कुटिया उन्होंने थोड़े ही समय में बना दी। और क्या बनाई, क्या बनाई, गजब की बनाई कुटिया, जैसे कोई कमरा बना होता है। कुटिया बन गई, नामदेव उसमें बैठ गया। रात भर वो कुटिया करते रहे, सवेरे चले गए। नामदेव थोड़ा लेटा, फिर भजन करता रहा। सवेरे जब देखा लोगों ने तो कुटिया बड़ी गजब की बनी हुई थी। पड़ोसन नामदेव के पास आती है कि नामदेव ये कुटिया कैसे, कौन बना गया है? नामदेव नू गुआंढण पुछदी, नामदेव नू गुआंढण पुछदी, वे तू कह कोलों छान छनाईए। नामदेव नू, नामदेव इतनी कुटिया तो पिंड विच किसी का है नहीं, ये कौन बना गया तेरी? नामदेव हंस के कहंदा माई ये कुटिया बन जाती है, कोई गल ऐसी वैसी नहीं है। कुटिया ऐसी माई बन बन जांदी, पर पहले घर सड़वाना पैंदा। तू कह कोलों कुटिया बनाई, माई ये कुटिया बनती है, पर पहले घर सड़वाना पैंदा। मेरे भराओ सुन लो, तू इज़म लैंदा है, परीक्षा लैंदा है, वो मिलिया होया वे। जिस वेले भी परीक्षा ओनू, परीक्षा क्या है कि संसार नू पीछे कर दो, नजायज सुखां नू पीछे कर दो, दुखां तो ना डरो, उसका सहारा रखो। असी और झूठे सहारे रहे हुए ने ना, उसका सहारा रहिए तो वो साढ़े नाल लगे। माई एक कुटिया बन जाती है, घर सड़वाना पैंदा वे। नामदेव एक दिन, उन्होंने सत्संग का बड़ा शौक सी, मंदिर भी चले गए। मंदिर में जाके सत्संग कीर्तन हो रहा सी, उहदे विच बैठ गए। उस वेले बड़े भैड़े रस्म रिवाज है सन कि छोटी जाति वालियां नू मंदिर विच नहीं सन जाण दिंदे, खूहां ते पानी नहीं लैण दिंदे सन, भर के उन्हां दे भांडे च पा दिंदे सन, उन्होंने खूह ते नहीं चढ़न दिंदे सन, मंदिर के विच भी नहीं जान देंगे सन। मंदिर के बाहर बैठ के वो सत्संग सुन रहे। तो नामदेव चला गया, मंदिर विच बैठ गया। किसी ने जाके ब्राह्मण नू कहा कि शूद्र अंदर बढ़ के बैठा है, तो पता नहीं चली, देखिया नहीं तुसी? ब्राह्मण ने देखा, नामदेव बैठा, कहने लगे होए तू अंदर किस तरह आ गया वे? नामदेव जी, ब्राह्मण ने कहा निकल जा मंदिर चो, और धक्के मारने शुरू कर देते। धक्के मारदा मारदा ब्राह्मण बाहर ले आया, जिहड़े पासे लोगों ने जोड़े लाए हुए सन, उथे मेरा कुछ नहीं, नामदेव कहता
मेरा कुछ नहीं गरीब दा जाना।